मैं नासिक से हूँ, विजय मराठे। एक्चुअली 15-20 दिन पहले मतलब 20 जून को मेरी वाइफ ने एक ड्राई फ्रूट होम डिलीवरी का जो बिजनेस शुरू किया था स्मॉल स्केल में घर से। तो वो हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अभी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो कल भी मैंने एक 11 तारीख को 11 जुलाई को एक पोस्ट भी किया था अलग अलग ग्रुप्स में, बिजनेस ग्रुप जो है इंडिया के। तो कल मुझे कुल कस्टमर के 10 ये 11 फोन आए। उसमें से एक कॉल था मेरा, एक मंजीत सिंह बोल के एक पर्सन बोल रहे थे कि हम मिलिट्री में हैं, देवड़ाली कैंप नासिक से। तो हमें कैशू की रिक्वायरमेंट थी एज ए होलसेल भाव में, मतलब होलसेल रेट में। तो फिर मैंने वाइफ ने उनको होलसेल रेट बताया और उनको 50 किलो कैशू चाहिए था। तो डील बड़ी थी तो वाइफ ने मुझे बात करने को बोला, मैंने उनसे बात भी किया। अमाउंट कुछ तो जो ऑर्डर थी उसकी अमाउंट कुछ तो 38,000 हो रही थी। तो मैंने उनको सब डिटेल भेजे कि सर ऐसा ऐसा है, रेट है। तो उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर से उनकी इमेजेस भेजी, उनका कैंटीन का कार्ड भेजा, उनका आई कार्ड भेजा मंजीत सिंह नाम से। उनका नंबर भी खुद मंजीत सिंह के नाम से रजिस्टर है। और फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे कल 50 किलो कैशू चाहिए। तो आज सैटरडे है, कल हमें छुट्टी रहेगी, तो मैं अपने बड़े साहब से बोलकर आपका पेमेंट आज ही करवाता हूँ। मैं थोड़ा शॉकिंग हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि गवर्नमेंट का काम है तो होगा वैसे, क्योंकि पेमेंट आने में कुछ इशू नहीं होता है, पेमेंट जाने में इशू होता है। तो मैंने उनको कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो था ही मेरा, तो मेरा फोन पे नंबर लिया, गूगल पे नंबर लिया। उसके बाद आधे घंटे बाद उनका मुझे फोन आया कि सर हमारे बड़े साहब ऑनलाइन हैं, तो आप अपना फोन पे चेक कर लीजिए। हमने कुछ 15 रुपीज अमाउंट आपके फोन पे ट्रांसफर किए, तो कंफर्मेशन के लिए चेक कर लीजिए। तो मैंने जैसे ही फोन पे ऑन किया तो मुझे कुछ अमाउंट आई नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि आई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन रहिए। तो उन्होंने वो कॉल कट करके व्हाट्सएप से मुझे कॉल किया, ऑनलाइन कॉल। फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे एक कूपन भेजा 15 रुपीज का, और मुझे कहा कि सर ये 15 रुपीज का कूपन है, आप इसको स्कैन कीजिए तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि क्योंकि मैंने आज तक ऐसा किया नहीं था। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं हम, लेकिन कूपन वगैरह तो ठीक था। तो वो जो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मुझे 15 रुपीज का बैलेंस आया। तो मैंने उनको कंफर्मेशन देके कहा कि ठीक है सर अमाउंट आ गई है, तो आप बाकी की अमाउंट भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर ये मिलिट्री का कैंटीन है, तो हमारे पास कूपन ही होते हैं, तो हम आपको कूपन ही भेज सकते हैं, आप कूपन स्कैन कर लो और पैसा आ जाएगा। तो एज यूजुअल वो इस तरह से बात कर रहे थे कि मुझे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं उनको अपोज नहीं कर पाया। और उन्होंने जैसे ही वो कूपन मुझे भेजा और मैंने जैसे ही वो कूपन स्कैन किया तो मेरे अकाउंट में से 20,000 रुपीज डिडक्ट हो गए। जैसे ही मुझे मैसेज आया तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर ट्रांजैक्शन में थोड़ा इश्यू है, ऐसा है, तो आप फिर से कीजिए। लेकिन मेरे अकाउंट में 21,000 थे, उसकी वजह से दूसरा ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया और वो वहीं रुक गया, सब दूसरे ट्रांजैक्शन फेल हो गए। तो जैसे मैंने वो फोन काट के उनको फोन किया, नॉर्मल कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर ये मिलिट्री का मैं ऑनलाइन हूं, आप चिंता मत कीजिए, पैसे आ जाएंगे, ऐसा वैसा कहा। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डाउट आया, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया। वो नासिक में ही थे, तो उनको मैंने बुला लिया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बताया। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये सर जो फ्रॉड है। तो हम वैसे ही सब मैंने स्क्रीनशॉट निकाले, उनके सब डिटेल निकाले, और वैसे हम साइबर क्राइम नासिक में जाके मैंने उनका कंप्लेंट दर्ज करवा। शॉकिंग की बात यह है दोस्तों कि हम आज तक मैंने बहुत ट्रांजैक्शन किए, मैं बहुत से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हुआ। हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, फिर भी मैं एक 2 सेकंड में मैंने अपने 20,000 खो दिए। पैसा पुलिस ने मुझे अश्योर किया है कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं रात भर ये सोचता रहा कि अगर किसी आदमी के रिटायरमेंट के पैसे हो, उसकी पूरे मतलब जीवन की जमा पूंजी हो, और अगर कोई उस पूरी जमा पूंजी 1-2 मिनट में से ले ले तो आदमी मतलब क्या करेगा। तो मैं हालांकि मुझे बाहर से भी ये पता चला है कि इंडिया में इवन पुलिस ने मुझे बताया कि ऐसी पहली केस नहीं थी नासिक में, ऐसी 20 एक केस हो गए, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। फिश वाले या फिर चिकन या फिर कोई भी जो घरेलू बिजनेस करते हैं, अलग अलग ग्रुप में हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो ये लोग उसका ऐसे फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ठीक है, मेरे पैसे मैं अभी मैं सर्विस करता हूँ, तो 15 दिन की मेरी कमाई है 20,000 रुपये।
लेकिन जो आदमी जो 10-20 रुपए दिन कस्टमर पर कस्टमर दिन के 100-200 रुपए कमाता होगा, अगर उसका पूरा पैसा अगर चला जाए तो वो क्या करे। उसने अगर कंप्लेंट भी की है तो मतलब आज तक मैंने देखा नहीं कि जितने भी ये साइबर की कंप्लेंट होती है वो उनका पैसा उनको मिलता है या फिर ज्यादा अमाउंट होने के बाद ये पैसा जाता कहाँ है। दूसरी बात, मैंने जो कंप्लेंट की है तो पुलिस ने हमें ये भी बताया कि ये कंप्लेंट होने के बावजूद जो टेलीफोन कंपनीज है तो ये नंबर वो ब्लॉक नहीं करती। इतनी इतने बड़े बड़े फ्रॉड होने के बाद भी ये नंबर शुरू रहते हैं। आज भी उस आदमी का नंबर शुरू है। मैंने वो भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। तो आप कृपया, मैं तो कहूंगा फोन पे बंद ही कर दो। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करना है और वो आदमी उसको आप अगर जानते नहीं हो तो उसके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत करो। अगर देना ही है तो आप उनको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दो, ऑनलाइन कॉल मत करो। अमाउंट आने के बाद, अश्योर्ड होने के बाद प्रोसेस में भी पैसा हुआ तो आप उस पर बिलीव मत करो। थैंक यू। जय शिवराज, जय हिंद।